जय शिव शक्ति, जय यूनिवर्स। आज देव दीपावली है, आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन ब्रह्मांड आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज लेकर जरूर आया है। मैं अभी अभी अपनी सत्यनारायण की कथा पढ़कर फ्री हुई हूँ और मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला, मुझे डाउनलोडिंग हुई कि तुम्हें किसी के लिए ये वीडियो बनाना है। तो अब मैं कथा के तुरंत बाद ये वीडियो बना रही हूँ आपको मैसेज देने के लिए, जो भी ब्रह्मांड मेरे थ्रू चैनलिंग करना चाहते हैं। और अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचता है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि बिल्कुल कथा के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई डिवाइन पावर किसी ना किसी के लिए कुछ मैसेज देने के लिए उत्सुक है। तो मैं तो एक माध्यम हूँ, बस उनका मैसेज आप तक पहुँचाना है इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं आज मैसेज क्या है, जो भी ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हैं उनके लिए, जिनका ब्रह्मांड को इतनी चिंता है कि वो अपने टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आप तक ये रीडिंग और ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज है जो देना चाहते हैं। वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड आज बाहर निकल कर आए हैं। तो फर्स्ट कार्ड लेते हैं जी, स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड आपको देखने में ही कितनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही होगी। स्ट्रेंथ कार्ड खुद में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपको जो भी जीवन में चाहिए उसके ऊपर लगातार काम हो रहा है। आपको भरोसा करना है, क्योंकि जो भी आपने कष्ट सहे हैं, आपको जो मेंटल टॉर्चर लोगों के द्वारा और अपने ही भावनाओं के द्वारा जो आपने मेंटल टॉर्चर सहन किया है पिछले कुछ सालों से, जी हाँ, पिछले कुछ सालों से आपकी जो मेंटल कंडीशन थी, जो आपकी भावनाएं थी, वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी और आपने उसको टेम करने की कोशिश की है। जब आपको पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और आप जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है, और आपको जब ये यूनिवर्स के कुछ रहस्य पता चले तो आपने अपने ही अंदर के जो लो वाइब्रेशन एनर्जी है उसको टेम करने की पूरी कोशिश की है और आप विजयी रहे हैं। देखिए, क्राउन है और इन्फिनिटी का साइन है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं कि आपने जीवन में जो कष्ट सहे हैं और यूनिवर्स पर जो भरोसा किया है, उससे जो आपकी भावनाएं थी, नेगेटिव भावनाएं जो आपके ही अंदर होती हैं, उनको आपने वश में किया है। जैसे ये लेडी इस लॉयन को वश में कर रही है, टेम कर रही है, वैसे ही आपने अपने अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन पर काम किया है और उनको आपने अपने वश में किया है। और उसके लिए ब्रह्मांड ने आपके पास कुछ मेंटोर्स को भी भेजा, जिन्होंने आपको गाइड किया। उन्होंने आपको बताया कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो हमारे शरीर में होती हैं, जब हम उनको बैलेंस करते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद संतुलित होने लगता है। तो ये जो द हाई प्रीस्टेस कार्ड है, यही शो करता है कि जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है उसको जागृत कर रहे हैं। अब आपको पता चल चुका है कि जिस ईश्वर की खोज हम बाहर करते हैं वो ईश्वर हमारे ही भीतर है, और आप अपने 7 चक्रास पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है क्योंकि आपने नॉलेज बहुत इकट्ठी कर रखी है। आप अभी भी कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। आपको लगता है कि ब्रह्मांड के पास इतनी नॉलेज है जो बहुत वास्ट है और अभी मुझे बहुत कम पता है, लेकिन ब्रह्मांड आपको इस कार्ड के थ्रू बताना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन जो कहती है वही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर का वास होता है। और अब आप ये बात जान चुके हैं
और आपने अब अपने अंदर उतरने की कोशिश भी की है। आपने कुछ ऐसे अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज किए हैं जिससे कि अब आपको अपनी मेंटल पीस आप बनाने में कामयाब रहे हैं। आपके मन में अब शांति है। जिस शांति के लिए आप यहाँ-वहाँ भटकते थे, अ, लोगों का साथ पाने के लिए तड़पते थे कि मुझे कोई ना कोई तो अपनी बातों से हील करेगा। लेकिन अब आपके पास वो सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं। अब आपको पता चल चुका है कि मेरे अंदर ही सब कुछ है। जो कुछ मैं बाहर ढूँढ रहा था ना, वो सब एक भ्रम था। अब आप उस भ्रम से बाहर आ रहे हैं और आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने इंट्यूशन पावर पर विश्वास करने लगे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। एस एस का मतलब होता है बिगनिंग, यानी कि आपके जीवन में कुछ न्यू बिगनिंग्स आने वाली हैं और आप अपने ही मेंटल आइडियाज से, आपके पास इतने सारे आइडियाज अब आने शुरू हुए हैं कि अब आप सोच रहे हैं कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और आपको यूनिवर्स से गाइडलाइंस भी दी जा रही है कि अब आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है। अब आपको बिगनिंग करनी है। अब आपको अपने आइडियाज से आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अपने आइडियाज को अब दुनिया को दिखाने हैं। और आपके मन में इतने बड़े बड़े, अब आपके ब्रेन में इतने बड़े बड़े आइडियाज आने वाले हैं ना कि आप दुनिया को पीछे हटाने में कामयाब रहेंगे। आप सबसे आगे आएंगे अगर आपने अपने इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया तो। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के जरिए कि आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपने लर्न किया है ना, उन आइडिया से अब नई शुरुआत करने का समय आ गया है। अब अपने आइडिया से दुनिया को बदलने का समय आ चुका है। क्वीन ऑफ कप्स, इसमें भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते थे जहां पर आपको इमोशनली समझा नहीं गया है। आपने बहुत ज़्यादा दिया है दुनिया को, ऐसा नहीं है। आपके पास इतना प्यार है ना, इतना इमोशंस है आपके मन में, भर भर के इमोशंस हैं। आप ना इमोशंस की क्वीन हैं, क्वीन। मतलब अगर आप मेल एनर्जी हैं चाहे फीमेल एनर्जी हैं, लेकिन आप में बहुत सारे इमोशंस हैं जिनसे आप आज तक दुनिया को समझते आए हैं। लेकिन जब आपकी बारी आई है ना, तो कोई भी आपको समझने वाला नहीं होता था। आपको लगता था कि मैं जिन भी रिश्तों में बंधा हूं ना, वो गलत हैं, क्योंकि मुझे कोई भी इमोशनली सपोर्ट नहीं करता। और आप इसीलिए ना सबको प्यार बांटते फिरते हो कि कहीं ना कहीं से मुझे ये वापस भी आएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ मदर वुंड्स हैं, कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो आप हील करने में सफल रहे हैं। आपको पता लग चुका है कि जीवन कैसे काम करता है। और आपको बहुत सारे रिश्तों में, अगर इमोशंस की बात करूं, तो आपको बहुत सारे रिश्तों में नाकामयाबी हाथ लगी है। किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की है। आपने सिर्फ दिया ही दिया है। जैसे एक रानी बांटती है ना, वैसे ही आपने इमोशंस को ना भर भर के बांटा है सबको। आप किसी का दुख नहीं देख सकते, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते। आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं उस कंडीशन में होता तो मैं क्या करता। आप इतने हेल्पफुल हैं कि आपको लगता है कि मैं किसी को दुख ना दूं, मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, और जो भी मैं करूँ ना, इस जीवन में सबका भला हो। तो आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह हैं। आप सबको ना प्यार बांटने वाले हैं। और एस ऑफ कप्स बोल रहा है कि आपके जीवन में भी बहुत जल्दी जो इमोशंस आपने दिए हैं ना, ब्रह्मांड में हम जो एनर्जी छोड़ते हैं ना, वही एनर्जी हमारे पास वापस भी आती है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ देर हो गई हो, लेकिन अब जो भी आपने प्यार बांटा है, जिस भी रिश्ते में, दुनिया में जितने भी लोगों को आपने इमोशनली सपोर्ट किया है, ये सारा ही अब यूनिवर्स आपको बैक देने वाले हैं। मतलब नए रिश्तों की शुरुआत, नए प्यार की शुरुआत में देख पा रही हूँ। यूनिवर्स ने कहा है कि आप सिर्फ प्यार चाहते थे दुनिया से,
लेकिन दुनिया ने आपका इस्तेमाल किया है, तब भी कोई बात नहीं। प्यार जो है ना किसी के थ्रू वापस ज़रूर आता है और अब आपके जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है या फिर नए करियर की शुरुआत होने वाली है, मतलब न्यूनेस है। इस पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा मैसेज आया है कि आपके जीवन में नए बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि एस जो कार्ड है ना 2 बार आए हैं। एस कार्ड का 2 बार आना यही शो करता है कि आप अपने करियर के क्षेत्र में और आप अपनी लव लाइफ में अब नई शुरुआत देखेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, सच में मेरा जीवन बदल गया है। और कोई गाइडलाइन जो भी आप देना चाहते हैं, गाइडेंस अपने जो भी आपके भक्त हैं, यूनिवर्स जो भी आपको मानते हैं, क्या गाइडेंस है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पैशन पर काम कीजिए। आपके अंदर जो पैशन है ना, उससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। और ये इस कार्ड में भी शो हुआ था, एस ऑफ सोर्ड्स में, कि आपको यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दे रखा है, लेकिन आप अपने टैलेंट को ना दबाते रहे हैं। सेल्फ सैबोटेज बहुत किया है आपने अपने आप को। आप अपनी प्रतिभा को पहचानो। आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं और ब्रह्मांड ने ये कहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ही है कि अपने पैशन पर अब काम करना शुरू कर दो। जितना भी स्ट्रगल आएगा कोई बात नहीं। जब आप नई शुरुआत करते हैं ना, तो कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ स्ट्रगल आता है, क्योंकि जो दुनिया से हटकर काम करता है ना, उसको स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप दुनिया से हटकर करोगे ना, तो यूनिवर्स आपको ताज भी पहनाता है। तो इस दुनिया में कुछ बदलने आए हो आप, ये तो क्लियर मैसेज है यहाँ पर। द मून, ट्रस्ट योर सेल्फ। द मून कार्ड भी यही कहता है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आज फुल मून का डे है। द मून कार्ड आपको यही बोल रहा है कि दुनिया को छोड़ो। दुनिया तो अच्छों को भी नहीं छोड़ती और बुरों को तो नहीं ही छोड़ती है, लेकिन आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स ने आपको जो एक अलग एक चार्म के साथ जो आपको भेजा है ना धरती पर, आपके अंदर कुछ स्किल डालकर भेजा है धरती पर, लेकिन आप ना लोगों की बातों से इतना आहत हो जाते हैं कि खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो यूनिवर्स ने कहा कि कान बंद कर लो, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए और आप बहुत कुछ कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे। तो ये मैसेज है यूनिवर्स के द्वारा आज फुल मून के दिन। हाँ, आप अपने पास्ट को छोड़िए। 5 ऑफ कप्स भी यही मैसेज दे रहा है कि अपने पास्ट से बाहर निकलिए। आपका पास्ट आपको जो आप बार बार सोचकर पास्ट में मुड़ जाते हैं आप, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती हैं ना, दिख नहीं रही हैं, आप फिर से बैक चले जाते हो। आप फिर से पास्ट में जो घटित हुआ है ना आपके साथ, उस एनर्जी में वापस चले जाते हो। वहां उस एनर्जी से वापस बाहर निकलने की जरूरत है और नई अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। वन लास्ट मैसेज यूनिवर्स। वाओ, 9 of Pentacles, this is the last message from the universe। जब आप अपने पैशन पर काम करेंगे तो आपके पास इतना धन आने वाला है। 9 of Pentacles जो है ना, वो प्रॉस्पेरिटी का और उन्नति करने का, सक्सेस का कार्ड होता है। आपके पास कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ब्रह्मांड यही चाहते हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस पर काम करें। आप यहाँ वहाँ से अपना फोकस हटाएं। आपका फोकस गलत हो जाता है कभी कभी। आप अपने पैशन को फॉलो करने के बजाय ना यहाँ वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके पास, आपके जीवन में हर दिन मिरेकल होंगे जब आप अपने पैशन से जुड़ेंगे। आपको दुनिया को चेंज करना है, कुछ बदलना तो है आपको इस धरती पर, और तब आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह जीवन जीने में सज्ज होंगे। आप बिल्कुल मुझे प्रॉस्पर होते हुए दिख रहे हैं और इस पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। मैं
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी अच्छी कार्ड रीडिंग सामने आएगी। यूनिवर्स जो अपने भक्त हैं उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं। इस मैसेज को रिसीव करने के लिए जय यूनिवर्स और जय शिव शक्ति कमेंट सेक्शन में लिखकर आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। जब आप एनर्जी को क्लेम नहीं करते हैं ना, तो आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेजते हैं दैट यू डोंट वांट। अगर आप एक लाइन लिख देंगे आई क्लेम दिस एनर्जी, तो यूनिवर्स में एक मैसेज आता है कि आप इस एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इग्नोर करते हैं लिखने में। पता नहीं, इतने सारे रील्स देख लेते हैं आप, लेकिन एक ब्रह्मांड का मैसेज रिसीव करने में आपको शर्म आती है। तो देख लीजिए, आपके लिए मैसेज है और आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, तभी आप इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जय शिव शक्ति।